गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि पैराग्राफ जो है उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या इंट्रोडक्शन जो है, उसके बाद कॉजेज इफेक्ट्स जो हैं उसके लिखने हैं, उसके बाद जो कंक्लूजन है वो जो है उसका लिखना है। तो बेसिकली पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो पैराग्राफ है उसको आपने बनाना कैसे है। तो आज जो मैं आपको जो है वो एक स्टेप उससे आगे लेके जा रहा हूँ कि आप जब पैराग्राफ बनाने लगे आप उसकी सोच क्या होनी चाहिए, और हम एक एक जो पैराग्राफ जो है वो हम उसको ट्राई भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पैराग्राफ मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एसे और पैराग्राफ में एक छोटा सा डिफरेंस समझाऊंगा, और पैराग्राफ में क्या क्या चीजें कैसे कंपैक्ट करके लिखना है एक ऐसे को, वो चीजें जो है वो हम इंक्लूड करेंगे। तो बच्चे पैराग्राफ और एसे में जो बेसिक डिफरेंस वो होता है वो क्या होता है कि जब आप ऐसे लिखते हैं आपने बेसिकली सबसे पहले हेडिंग देनी होती है कि इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हो, उसके बाद आप कॉजेज जो है वो बना के लिखते हो कि हाँ इंट्रोडक्शन में आपने लिखा कि हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात की थी, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ये चीज है ग्लोबल वार्मिंग, तो उसकी वजह से हमारा आसपास जो है वो ये सारी चीजें हम देखते हैं कि जहाँ से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो कॉजेज में आपने एक हेडिंग डाली, उसके बाद आपने कॉजेज लिख दिए उस सारी चीज के, उसके बाद इफेक्ट्स की आपने हेडिंग डाली तो आपने इफेक्ट्स लिख दिए, उसके बाद आपने लिखा कि आप कंक्लूजन है मेरा ये, या वेज टू मिटिगेट जो है वो आपने वो लिखा। तो उन सब चीजें करके आपने एक एक पैराग्राफ वाइज जो है वो आपने चीजों को आगे बताया। मगर बच्चे हमारा जो पैराग्राफ है इसका मतलब क्या होता है कि हमने एक ही पैराग्राफ में जो है अपनी बात को जो है वो खत्म करना है। जैसे अगर आपने यहां से किसी चीज को लिखना शुरू किया तो आप लाइन बाय लाइन उस सारी चीज को लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे और एंड में जाके अपनी बात को जो है वो खत्म करेंगे। तो इससे आपको पैराग्राफ में जो है अपने पैराग्राफ को फर्दर पैराग्राफ में ब्रेक नहीं करना होता। आपने पैराग्राफ को एक साइड से शुरू करना है और दूसरी साइड पे जाके खत्म कर देना है, बीच में कोई ब्रेकेज नहीं आनी चाहिए। और ऐसे जो होता है वो आपका लगभग होता है 250 वर्ड्स का, मगर जो आपका पैराग्राफ होता है वो लगभग होता है बच्चे 100 से लेके 120 वर्ड्स का। तो आप बच्चे हमेशा मेरी बात याद रखें, आपने अपनी वर्ड लिमिट को कभी भी एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि वर्ड लिमिट आपको दी ही इसलिए जाती है कि आप उतने वर्ड्स में अपनी बात को रख पाते हैं कि नहीं रख पाते। आप उसका इंट्रोडक्शन, आप उसके कॉजेज इफेक्ट्स या आप उसका कंक्लूजन जो है वो उतने वर्ड्स में आप लिख पाते कि नहीं लिख पाते, या आपकी लिखने की एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है। तो पैराग्राफ में आपको इस एबिलिटी को और अच्छे से जो है वो बाहर लेके आना है, ताकि आप सब चीजें कवर भी करें और आप उन चीजों को जो है वो अच्छे से प्रेजेंट भी कर पाए। उन स्पेसिफिक वर्ड्स लिमिट जो आपको दी गई है आपने उसमें अपनी बात को भी कहना है। तो बच्चे बेसिकली ये छोटा सा डिफरेंस होता है ऐसे और पैराग्राफ में। अब एक पैराग्राफ जो है वो उसको ट्राई करेंगे और उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो मैं आपको जो है वो विस्तार से एक बार बता देता हूं। आपने क्या क्या चीजें एक लिखनी है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा और आप जो है वो उससे रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड अगर या वैसा आपको टॉपिक मिले, आप कोई भी अगर आप उससे रिलेटेड कोई टॉपिक देखें तो आप उसको परफॉर्म एग्जीक्यूट कर पाए। तो बच्चे जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अब जो हमारा पैराग्राफ था वो पीछे था कि ग्लोबल वार्मिंग पे हमने क्या क्या चीज लिखी है, उस पर हमने इंट्रोडक्शन दिया, कॉजेज इफेक्ट्स दिया और कंक्लूजन दे दिया। अभी एक दूसरा टॉपिक जो है ऐसा वो लेते हैं, जैसे अभी मैं टॉपिक जो मैं सोच रहा हूं वो है वैल्यू ऑफ नॉलेज इन लाइफ। तो नॉलेज का आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है, इसके बारे में आपको जो है वो डिस्कस करना है। तो बच्चे नॉलेज क्यों इसेंशियल है उसके बारे में देखो, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें बड़ी रॉकेट साइंस यूज होनी है। एक बड़ा सिंपल सा टॉपिक है कि हमारी लाइफ में नॉलेज का क्या महत्व है। तो बच्चे नॉलेज आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे इसके बारे में? जैसे मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है कि नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। ठीक है बच्चे, तो नॉलेज जो है वो हमें समझदारी जो है वो इनकलकेट करती है।
अब नॉलेज अगर हमारे पास होगी, हम किसी भी तरह की सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। अगर हमारे पास नॉलेज है, हम अपनी नॉलेज को दूसरों को डेलीगेट करके उनको स्मार्ट बना सकते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज है, हम किसी भी एग्जाम इंटरव्यू में बैठे हैं, इजीली हम दूसरे के क्वेश्चंस को क्रैक कर पाएंगे। हमारे पास रियल लाइफ जो सिचुएशंस हैं उनमें हम अपनी नॉलेज को यूज करके जो है वो प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोई समझ लो गंदगी का कोई इशू आ गया आपके मोहल्ले में, तो अगर आपके पास नॉलेज है कि इस चीज को कैसे टैकल किया जाए, कौन सा ऐसा जो हमारा ऑफिसर है जिसको मैं लेटर लिखूं कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन मिल पाए, या आपको पता है मैंने ग्लव्स डालने हैं, मैंने पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट डालना है जब मैंने सफाई करने जाना है, तो लोगों को आप मोटिवेट कर पाओगे कि हमारा जो स्वच्छता हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो नॉलेज क्या है, जो वो आपको हर फील्ड में एक्सेल करवाती है, आपको हर फील्ड में आगे लेके जाने का जो है वो एक रोल प्ले करती है। तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैं लिख रहा हूं कि नॉलेज ब्रिंग्स विजडम, एनी काइंड ऑफ नो हाउ यू हैव इन लाइफ इज नॉलेज। Knowledge don't just relates to any one field. Knowledge relates to everything. Not just one type of knowledge is essential. Every type of knowledge is essential. आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, आपको स्कूल की पढ़ाई आनी चाहिए, आपको रियल लाइफ सिचुएशंस टैकल करना आना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हैं, आपके पेरेंट्स अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो आप अपने पेरेंट्स के कहने से पहले समझ जाओगे कि वो आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। आपके दोस्त, आपकी फैमिली जो है आपकी नॉलेज से जो है वो फायदा लेती है। तो नॉलेज के कितने सारे यूजेस हैं हमारी लाइफ में। तो इस तरह के ऐसे में आप पहले नॉलेज के बारे में लिख के उसके बाद आप लिखोगे कि नॉलेज हमारे पास किस तरह की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। हम किस तरह की नॉलेज, एक यंगस्टर, एक स्टूडेंट जो है 12th क्लास का किस तरह की नॉलेज जो है वो अपने अंदर जो इनकलकेट कर सकता है। नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन, नॉलेज ऑफ योर बुक्स, योर सिलेबस, नॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन, आप दूसरों से कैसे बात करते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो भी बहुत ज़रूरी है आपका किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना, क्योंकि वो आपकी फिजिकल वेलबींग को जो है वो अच्छा करता है। इसके अलावा जो है अगर आपका कोई क्रिएटिव स्किल, आपको गिटार बजाना आता है, आपको फ्लूट बजाना आता है, वो आपको क्रिएटिव स्किल्स जो है वो आपके इंप्रूव करता है। तो पहले लिखिए कि किस तरह की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और उससे किस तरह का फायदा जो है वो आपको होगा। तो आप उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो कि जैसे मैंने अभी बात की आपके क्रिएटिव स्किल्स को लेके, आपके कम्युनिकेशन को लेके। तो हर तरह की नॉलेज जो है वो आपको एक आउटकम पे लेके जाती है, जो आउटकम जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है। तो बस आपने उसी जो नॉलेज की है जो वो बात करनी है। तो अगर आप इतना लिख देते हैं तो मेरे ख्याल से आपके 80 वर्ड्स तक जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप एक इसमें कोट लिख सकते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नॉलेज इज पावर एंड इग्नोरेंस इज डेथ। तो अगर आप इसमें एक कोट डाल देते हैं तो वो आप और अच्छा कर देगा आपके पैराग्राफ को, और उसमें जो ऑर्नामेंटल एलिमेंट है वो डल जाएगा। और बच्चे एंड में आपने लिखना है कि ऐसे क्या क्या वेज हैं जिनसे हम नॉलेज को इनकलकेट कर सकते हैं। सबसे पहला ये तो है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो नॉलेज डेवलप करने में होना चाहिए। हमेशा आपका इंटरेस्ट जो है वो ये रहना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आप में क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि हाँ यार, मुझे किसी ना किसी तरह की नॉलेज को जो है वो हर सेकंड अपने आप में जो है इम्बाइब करते रहना है। तो वेज में आप क्या कर सकते हो, यू शुड स्टडी रेगुलरली। तो स्टडी करने से क्या होता है, आपको बुक की नॉलेज जो है वो आएगी। यू शुड इंटरैक्ट विद पीपल मोर ऑफन। तो लोगों के साथ इंटरैक्ट करने से क्या होता है कि आपको उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जो उन्होंने गलतियां की हैं वो आप ना करें। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, अगर ठीक है मैं ऐसी सिचुएशन में फंसूंगा तो मैं कैसे उस चीज से बाहर निकलूंगा। तो आप इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप स्पोर्ट्स खेलने जाते हो, तो स्पोर्ट्स खेलने में क्या होता है कि आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बारे में पता चलता है, आप गेम की नॉलेज आपको मिलती है। तो उससे आपकी पर्सनैलिटी जो है वो वहाँ उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आती है। उसके बाद आप जो है वो आप न्यूज़ चैनल देख के जो है वो अपने आसपास की खबरों को जान सकते हो। देखिए वैसे आजकल जो है वो आजकल के ज़माने में आपको आसपास की चीज़ों से एक्विंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक स्मार्ट सिटीजन बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं। आप
तभी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स को दे पाओगे। अगर आपको पता है कि 6 महीने पहले इस प्रॉब्लम का क्या फेस था, अभी इस प्रॉब्लम का फेस क्या है, और आप गेस कर पाओगे कि आज से 6 महीने बाद जो है वो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाएगा। तो अभी जैसे देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो अब आप न्यूज देखोगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, मैंने मास्क पहन के घर से बाहर जाना है, मैंने सबसे जो है 1.5-2-3 मीटर की दूरी जो है वो बना के रखनी है, बार बार अपने हाथों को धोना है, और हाथ धोने का तरीका क्या होना चाहिए वो हमको जो है न्यूज से पता चल रहा है। तो न्यूज एक बहुत बढ़िया जरिया है अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो इम्प्रूव करने का। तो ये 3-4 चीजें जो है वो आप लिख सकते हैं कि जिनसे जिनसे आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इनमें आप 30 से 40 वर्ड्स जो हैं वो अपने लिख पाओगे। तो आपका जो एक 110 से 120 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है, वो आप इजीली जो है वो इस पैराग्राफ से इस मतलब इस टेक्निक को फॉलो करके जो है वो आप लिख पाओगे। तो बच्चे, अभी मैं आपको एक पैराग्राफ मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आपने क्या करना है कि इस पैराग्राफ को जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखना है, और जब हम क्लास में मिलेंगे आपने इस पैराग्राफ को मेरे से चेक करवाना है। तो आपके लिए बच्चे पैराग्राफ है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। यू हैव टू राइट इट इन 100 to 120 वर्ड्स। तो कुछ नहीं होते बच्चे, 100 से 120 वर्ड्स बहुत छोटी सी चीज है, आप आराम से इस चीज को लिख पाएंगे। और अगर आप वाकई में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले एक बार पैराग्राफ लिखिए, फिर आप देखिए कि आपने क्या क्या गलतियां उसमें की हैं, और आप एक बार फिर से वीडियो देखिए कि मैंने आपको किस किस लाइंस पे चलने के लिए कहा है, कि आपने सारी लाइंस फॉलो की हैं कि नहीं की हैं। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप उसको आप दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप एक बार फिर से उस ऐसे को ट्राई कीजिए, और फिर उस पैराग्राफ को ट्राई कीजिए। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ यार, ये पिछले वाले से इम्प्रूव्ड है, ये पिछले वाले से इम्प्रूव्ड है। तो जैसे आप 1 2 3 4 पैराग्राफ को प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका जो पैराग्राफ लिखने का आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम बढ़िया हो जाएगा, और आप एग्जाम में जो भी किसी भी तरह का पैराग्राफ आपको दिखे, आप उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो बच्चे, पैराग्राफ को लेके हमारा जो सेशन है वो फिनिश होता है। अगले सेशन में किसी और टॉपिक के साथ जो है वो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।